क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ लोगों से तुरंत जुड़ जाते हैं, जबकि कुछ के साथ आप चाहकर भी तालमेल नहीं बिठा पाते? या फिर आपने कभी खुद से पूछा है कि आप कुछ परिस्थितियों में इतने कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं, जबकि वही चीजें दूसरों को डरा देती हैं? आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य में ले जाने वाला हूं जो न सिर्फ आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, बल्कि आपको खुद को समझने का एक नया नजरिया देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी कहानी से। हाँ, बिल्कुल आपकी कहानी से। याद कीजिए वो दिन जब आप स्कूल में थे। क्लास में कुछ बच्चे होते थे जो हर सवाल का जवाब देने के लिए हाथ उठाते थे, जबकि कुछ कोने में चुपचाप बैठे रहते थे। कुछ दोस्त हर पार्टी में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते थे, तो कुछ किताबों में खोए रहते थे। और आप कहाँ थे? शायद आप सोचते हैं कि ये सिर्फ बचपन की बातें हैं, लेकिन सच ये है कि वो पैटर्न्स आज भी आपके साथ हैं। वो पैटर्न्स जो तय करते हैं कि आप अपनी जॉब में कैसे परफॉर्म करते हैं, अपने रिश्तों में कैसे बर्ताव करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने सपनों को कैसे देखते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ये समझे बिना ही जी लेते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे दूसरों की नकल करते रहते हैं, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स फॉलो करते रहते हैं और खुद से ये पूछते रहते हैं, मैं काफी अच्छा क्यों नहीं हूं? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि समस्या ये नहीं है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। समस्या ये है कि आप अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए हैं। यहीं से शुरू होती है व्यक्तित्व प्रकारों की यात्रा। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्योरी नहीं है, ये एक मैप है, एक नक्शा जो आपको दिखाता है कि आप कौन हैं, आप कहां जा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे, अरे भाई ये सब तो बस टाइम पास है, मुझे इन चीजों में यकीन नहीं। रुकिए, मैं आपको कुछ बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट सभी अपने एम्प्लॉयज को समझने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण का इस्तेमाल करती हैं? क्या आप जानते हैं कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को चुनने से पहले उनके पर्सनैलिटी टाइप को एनालाइज करता है? ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है दोस्तों, ये विज्ञान है, ये आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट है। लेकिन डर स्वाभाविक है, क्योंकि खुद को जानने का मतलब है अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना। और कौन चाहता है वो? यहीं पर साइकोलॉजी के महान गुरुओं का किरदार आता है। 1920 के दशक में कार्ल जंग नाम के एक स्विस मनोवैज्ञानिक ने पहली बार ये खोज की कि हर इंसान की एक यूनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है। उन्होंने पाया कि लोग मुख्य रूप से 4 तरीकों से दुनिया को समझते हैं: सोच, भावना, संवेदन और अंतर्ज्ञान। फिर आई इसाबेल मायर्स और उनकी मां कैथरीन ब्रिग्स, जिन्होंने जंग के काम को आगे बढ़ाया और बनाया MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। इसने दुनिया को 16 अलग अलग व्यक्तित्व प्रकारों से परिचित कराया। लेकिन रुकिए, यहां एक मजेदार बात है। पैटर्न इंटरप्ट 1। क्या आप जानते हैं कि अगर आप INTJ हैं तो आप दुनिया की सिर्फ 2% आबादी में शामिल हैं? इसका मतलब अगर आप 100 लोगों के कमरे में हैं तो शायद आप और एक दूसरा व्यक्ति ही इस टाइप के होंगे। अब सोचिए कि आप कितने यूनिक हैं। अब असली यात्रा शुरू होती है। आइए समझते हैं कि व्यक्तित्व प्रकार वास्तव में काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन। ये तय करता है कि आप अपनी एनर्जी कहां से पाते हैं, क्या अकेले रहकर इंट्रोवर्ट या लोगों के बीच रहकर एक्सट्रोवर्ट। फिर आता है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन। ये बताता है कि आप जानकारी कैसे इकट्ठा करते हैं, क्या आप वर्तमान और ठोस तथ्यों पर ध्यान देते हैं सेंसिंग, या भविष्य और संभावनाओं पर इंट्यूशन। तीसरा है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। ये दिखाता है कि आप निर्णय कैसे लेते हैं, क्या तर्क और लॉजिक से थिंकिंग, या भावनाओं और मूल्यों से फीलिंग। और आखिरी है जजिंग वर्सेस परसीविंग। ये बताता है कि आप बाहरी दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, क्या आप स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड हैं जजिंग, या लचीले और स्पॉन्टेनियस हैं परसीविंग। अब यहां चौंकाने वाली बात है, क्लिफ हैंगर 1। जब आप इन चारों का कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं तो न सिर्फ आप खुद को बेहतर जानते हैं, बल्कि आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप किस करियर में सफल होंगे, किस तरह के पार्टनर के साथ खुश रहेंगे और किस तरह की चुनौतियां आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत है। अब आता है असली टेस्ट। जब आप अपना व्यक्तित्व प्रकार जान लेते हैं तब असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि जानकारी और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत फर्क है। मान लीजिए आप एक ENFP है, उत्साही, क्रिएटिव और लोगों से प्यार करने वाले। आपकी ताकत है आपकी कल्पना शक्ति और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता। लेकिन आपकी कमजोरी, आप आसानी से बोर हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पाते और कभी-कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। या शायद आप ISTJ है, जिम्मेदार, व्यवस्थित और भरोसेमंद। आप वो व्यक्ति हैं जिस पर हर कोई निर्भर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको अक्सर इतना परफेक्शनिस्ट होने के कारण स्ट्रेस हो सकता है और नई चीजों को स्वीकार करने में मुश्किल हो सकती है? पैटर्न इंटरप्ट 2।
वैसे एक मजेदार फैक्ट, अगर आप और आपका बेस्ट फ्रेंड अलग अलग पर्सनालिटी टाइप के हैं तो ये अच्छी बात है। रिसर्च बताती है कि विपरीत पर्सनालिटी वाले लोग एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो अगली बार जब आपका दोस्त आपको परेशान करे तो याद रखिए वो आपको बेहतर बना रहा है। अब हम पहुंचते हैं सबसे गहरे सच पर। यहाँ वो बात है जो कोई आपको नहीं बताता। आपका व्यक्तित्व प्रकार आपकी डेस्टिनी नहीं है, ये आपका टूल है। बहुत से लोग अपना टाइप जानने के बाद एक बॉक्स में कैद रह जाते हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं थिंकर हूं तो मैं इमोशनल नहीं हो सकता। नहीं, गलत। आपका पर्सनालिटी टाइप आपको बताता है कि आपकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, लेकिन ये आपको बांधता नहीं है, ये आपको फ्रीडम देता है। जब आप जानते हैं कि आप स्वाभाविक रूप से कैसे काम करते हैं तो आप सचेत रूप से उन एरियाज में ग्रो कर सकते हैं जहां आप कमजोर हैं। और यहीं आती है सबसे बड़ी चुनौती, खुद को बदलना। सुनिए, मैं आपसे ईमानदार रहूंगा, ये आसान नहीं है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं और आपको नेटवर्किंग करनी है तो शुरुआत में ये डरावना लगेगा। अगर आप एक परसीवर है और आपको डेडलाइन फॉलो करनी है तो ये फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। लेकिन यहीं पर मैजिक होता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ की पहचान रखते हुए, तब आप सच में ग्रो करते हैं। क्लिफ हैंगर 2। और जब आप ये कर लेते हैं, जब आप अपनी असली ताकत को पहचान लेते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, तब जो होता है वो आपकी सोच से भी बड़ा है। तब आप वो इंसान बन जाते हैं जो आप बनने के लिए बने थे। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर सुबह उठते हैं और जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जहां आपके रिश्ते गहरे हैं क्योंकि आप समझते हैं कि दूसरे लोग कैसे सोचते हैं, जहां आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि आपके पर्पस का एक्सटेंशन है। यही है पर्सनालिटी साइकोलॉजी की असली पावर। ये आपको एक लेबल नहीं देता, ये आपको एक रास्ता देता है। तो अब सवाल ये है कि आप क्या करेंगे? क्या आप इस वीडियो को बंद करके भूल जाएंगे या आप एक्शन लेंगे? यहां आपका पहला स्टेप है, आज ही एक पर्सनालिटी टेस्ट लीजिए। 16personalities.com पर जाइए और फ्री टेस्ट दीजिए, बस 10 मिनट लगेंगे। फिर अपने रिजल्ट्स को गंभीरता से लीजिए, उन्हें पढ़िए, रिफ्लेक्ट कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज चुनिए जिसे आप बदलना चाहते हैं। और याद रखिए, आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं और दुनिया को आपकी जरूरत है, आपकी असली आपकी, न कि किसी कॉपी वर्जन की। पर्सनालिटी टाइप आपको ये समझने में मदद करते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन आपकी यात्रा, आपकी मेहनत और आपके सपने वही तय करते हैं कि आप कौन बनेंगे। तो आज से शुरुआत कीजिए, खुद को जानिए, खुद को स्वीकार कीजिए और फिर खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी असली ताकत को अनलॉक करते हैं तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। तो आप किस पर्सनैलिटी टाइप के हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने सपनों के पीछे भागते रहिए।